हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ चैप्टर्स के मैथ्स के चैप्टर्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं। परसेंटेज चैप्टर वाइज ही चलते हैं। काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, चलिए। जब एक इंक्रीज़ है एक डिक्रीज़ करता है तो उसकी फाइनली डिक्रीज़ करती है। a²/100 पढ़े होंगे, प्लस a% से इंक्रीज़ किया माइनस a% से डिक्रीज़ किया तो माइनस a²/100 हो जाता है। तो ये 25% से डिक्रीज़ कर जाएगा। सेम टाइप से 25% का लॉस होगा। 2 साल पहले कहा गया पॉपुलेशन 1000 था, फिर 10% से फर्स्ट ईयर में इंक्रीज़ किया, 10% से सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ किया तो प्रेजेंट तो 1000 पहले था 2 इयर्स पहले। फिर फर्स्ट ईयर में इंक्रीज़ किया यानी 11/10, फिर डिक्रीज़ किया यानी 9/10, ये 99 990 हो जाएगा। ऑप्शन भी चेक किया कीजिए, कई बार पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर प्राइस ऑफ सॉल्ट है वो डिक्रीज़ किया 20% से तो 5 to 4 हो जाएगा। तो उसके खर्चे कितने हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वाई वाट मान लीजिए कि जो प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें प्राइस दिया हुआ है, तो प्राइस क्या है? कंजम्पशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये प्राइस 5:4 है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 4:5। तो तभी हम क्या कर सकते हैं ना, तभी हमारा एक्सपेंडिचर सेम रखा गया है। यहाँ पे कहा गया एक्सपेंडिचर सेम। तो पहले कंजम्पशन 4 कर रहा था, 5 कर रहा है, तो कंजम्पशन कितना से इंक्रीज़ हुआ? 1 से। पहले 4 पे था तो 1/4 यानी 25%। रवि जो है 72% मार्क्स एग्जामिनेशन में स्कोर कर रहा है। अगर ये वैल्यू जो है 360 मार्क्स के बराबर है तो टोटल मार्क्स पूछा है, तो 2 से 50 500 हो जाएगा। तो 5000 का इंक्रीमेंट हुआ है 7 पे, तो आप ऐसे भी सॉल्व करते हैं। 5000 का इंक्रीमेंट हुआ है 7000 पे, यानी 5/7। तो 1/7 क्या होता है? 14, 2 सही 2/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 70, 10 3 आएगा 73, सॉरी 70 यहाँ पे इंटू 71, 3/7%। 720 में से वो खर्च कर देता है 65% खर्च कर रहा है, 35 बचा रहा है, तो 35% इसका निकाल लीजिए। तो ये आपको आ जाएगा 252। शुगर का प्राइस बढ़ रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो कंजम्पशन क्या हो रहा है? 6, यानी पहले 6 से 5 यानी कि 1/6। 1/6 ये होता है 16 सही 2/3। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू हमें 400 करना पड़ा। 2 40, 25 45/2, 22 22.5 आ जाएगा। अब स्पेंड कर दे 25%। 25% का ही आपको वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 1250। और इनकम तो 100% का क्या हो जाएगा? 4, 25 को 100, 5000। ए का इनकम, बी का इनकम। ए का इनकम 24% ज़्यादा है बी के इनकम से, तो ये अगर 100 है तो ये 24 हो जाएगा। तो ये कितना कम हो जाएगा? ठीक है, तो ये तो 24 कम है, तो -24/124 इंटू 100। आप 4 छक 4 दिए 12 32, सॉरी 131। आप 31 से डिवाइड कर लो तो 600, ये टोटल उसी में है फ्रैक्शन में, तो 600/31। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? 50 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूसली प्रेजेंट पॉपुलेशन 54450 है, तो 2 इयर्स। अब जैसे देखिए कि मान लीजिए अभी का प्रेजेंट का पॉपुलेशन x है। ठीक है, तो वो हर टाइम 10% से इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो वो हो जा रहा है 54450। तो इसको आप उल्टा करके भी 10/11 10/11 ऐसे भी कर सकते, तो ईजी रहता है। तो यह आ जाएगा 44, 11 नमा 11 25, तो ये आ जाएगा 450 यानी 45,000।
एप्पल कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय, तो एक बार से अभी बताया ना, एक बार इंक्रीज करे एक बार डिक्रीज करे तो वो डिक्रीज करता है कितना 20%, 20 का स्क्वायर यानी 4% से क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा। सचिन इनकम इज़ 25% मोर दैन दिलीप इनकम। सचिन का इनकम जो है 25% मोर ज़्यादा है दिलीप की इनकम से। सचिन है, ये दिलीप है, दिलीप से ज़्यादा है, यानी ये 4 है तो ये 5 है, तो दिलीप का कितना कम है 20%, 1/5 आ रहा है तो 20%। कुकिंग प्राइस जो है आपका 4 से 5 हो रहा है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, ये प्राइस है, कंजम्पशन उल्टा हो जाता है 5/4, यानी कि 20% से क्या कर रहा है चेंज हो रहा है। 36 को इस तरह से इंक्रीज़ किया गया है, इंक्रीज 13% बिकम 63, ठीक है। तो अब ये देखिए कि 63 से 36 कितना कम है, तो ये आपका 27 कम है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 27/36 इंटू 100, 9 से 9 तिया 9 चौको 36, ये 25, 25 75%, सिंपल परसेंटेज है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट से पहले होगा तो रिडक्शन हो जाएगा 10% ऑन अमाउंट बिफोर बाई पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट, पर्सन के डेट 23 रुपये का रिडक्शन हुआ है, तो ये 10% का ही तो वैल्यू आपको 23 दिया हुआ है ना, 10% से रिडक्शन हो रहा है तो अमाउंट कितना रिड्यूस हो रहा है 23% का, तो 100% कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली जो है स्पेंड करती 8% चैरिटी पे और जो अमाउंट में स्पेंड करी है वो 1200, तो ये आपको 8% का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो इनकम निकालना है तो 100% की निकाल लीजिए, ये आपको 150 आ जाएगा, ऐसे भी 15,000। अब कह रहा है 20% ऑफ ए इक्वल टू 10% ऑफ बी, तो ए बी अपॉन बी का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। ए का इनकम है 2550, तो बी का इनकम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5100 आ जाएगा। अब कह रहे हैं ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% ज़्यादा थी, ये अगर 10 है तो ये आपको 13 है, ठीक है। तो बी की सैलरी कितनी कम हुई 3 से कम हुई, 3/13 हो जाएगा, तो ये आपका अगर देखिएगा मल्टीप्लाई करके तो 23 13 दूनी 26, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड कीजिएगा तो। बाइक का प्राइस आपका इतना है, अगर रिडक्शन 17% का रिडक्शन मिले तो कितना प्राइस हो जाएगा, तो अगर 17% का रिडक्शन मिलेगा तो 83% में मिला होगा, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको आ जाएगा अगर ऐसे देखा जाए तो 5600 से तो ज़्यादा आएगा, तो सारे ही ज़्यादा है, तो इसको एक काम करते हैं ना डिजिटल सम से कर देते हैं, 5 पर 10 7 17, 7 1 8, 8 3 11 2 16 6 7 आ रहा है, देखते 7 किस में आ रहा है 17 8 25, इसमें भी 7 आ रहा है, 8 6 14 6 20 8 28 में नहीं आ रहा है, 6 6 18 7 25 इसमें भी आ रहा है, 6 2 8 14 5 19 इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट डिजिट हमारा 5 से है तो 5 या 5 5 ही होगा, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से टाइम बचेगा। अब पेन का जो प्राइस है पहले 15% से इंक्रीज़ हुआ है, फिर डिक्रीज़ हुआ है 20% से, तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस यानी -20 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 15 यानी 20 बटा 100 5 3, तो यहाँ पे -5 -3 यानी कितना परसेंट का डिक्रीज़ किया है, तो -8% ना, यहाँ पे -8% ऑप्शन है, चेंज पूछा है डिक्रीज़ नहीं पूछा है, तो -8%। गौरव जो है 800 पर डे अर्न कर रहा है, सम वीक्स ही अर्न्स 960 पर डेज, तो 160 रुपये 8, ये तो साफ पता चल रहा है ना 20% है, यहाँ पे 4000 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और 18,000 पहले सैलरी थी, तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए ना 2 से कीजिएगा तो 9, 2 से 20 यानी 9 2 22, 1/9 कितना होता है 11.11 होता है, तो 2/9 कितना हो जाएगा 22.22। रिड्यूस किया गया यानी 5 से 4 हो गई है,
4 से 5 होगा रीस्टोर करने के लिए, यानी 25% का चेंज आएगा। ए का इनकम, बी की इनकम। ए का इनकम जो है 40% ज़्यादा है बी के इनकम से। अगर 5 है ये तो 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2/7। 1/7 होता है 14, 2 सही सही 2/7, तो 2/7 कितना 28, 4/7 हो जाएगा। पर्सन की जो सैलरी है 9, यहाँ पे 900 रुपये बढ़ रही है ना, 900 रुपये बढ़ रही है 81 में, तो ये आपको आ जाएगा। कैंसिल कीजिएगा तो यानी 1/9, तो यह आराम से 1/9 आ रहा है। 160 रुपये एक्स्ट्रा अर्न कर रही है, तो 60 रुपये का मतलब 16% हो गया। पहले इंक्रीज़ कर रहा है 25% से, फिर डिक्रीज़ कर रहा है 30% से, तो नेट चेंज पूछना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5% और -25 × 30/100, 25 चौको 4 से कीजिएगा, 4 सत्ते 28, 20 4 25 7.5 आएगा। ठीक है, तो 12.5 से डिक्रीज़ किया। दो कैंडिडेट है, कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2। एक को 20% ऑफ टोटल वोट्स मिला, ठीक है, और एक को 80% मिला होगा, ठीक है, और वो लॉस कर गया 6, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60% का वैल्यू आपको 600 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। एक नंबर पहले इंक्रीज़ करता है 25% से, फिर डिक्रीज़ करता है 10% से, तो ये आपका टोटल ऐसे निकालिए, सक्सेसिव ही है। इसको दो तरीके से करना है, दोनों तरीका बता दो। एक तो है कि सक्सेसिव लगा दीजिएगा तो 15%, और ये -25 × 10 हो जाएगा 100, 25 चौको 100, ये कीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कीजिएगा तो आपका 12.5 आ जाएगा। हाँ, अब सेम चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर x है, उसको पहले डिक्रीज़ किया गया तो 4/5, फिर पहले इंक्रीज़ किया गया, उल्टा कर दो, इंक्रीज़ किया गया तो 5/4, डिक्रीज़ किया गया 10% से तो 9/10, ठीक है, और 72 आया, तो यहाँ से कट जाएगा 9 8 72, 5 से 2 8 8 x का वैल्यू कितना आ जाएगा 64। ये ईजी रहता है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। करेंट पॉपुलेशन आपको है 1000 और आप 10% हर साल इंक्रीज़ कर रहा है, तो 3 साल बाद पूछा है, तो 11/10, 11/10 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर 11/10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1331 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि रनर जो है 40 के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, अगर वो 30 के स्पीड से जाएगा तो कितना डिक्रीज किया है, तो 40 के स्पीड से जा रहा था, 30 के स्पीड यानी 10 का डिक्रीज हुआ 40 पे, 25% का। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पेट्रोल का जो प्राइस है वो 100 से 15% से इंक्रीज़ किया, 100 से 115 हो गया है, ठीक है, तो यानी कि 20 से कितना हो गया 23 हो गया। अब कंजम्पशन क्या होगा, उल्टा होगा, 23 से 20 हो जाएगा, यानी कि कितना 3/23 हो गया, तो 300/23 अब कर दीजिए, तो ये आपको आ जाएगा 23 70, 23 13 13 वाला आंसर आएगा 13। गोपाल जो है, गोपाल, आशा और सचिन 3 लोग है। गोपाल जो है आशा से 15 मार्क्स ज़्यादा करता है, ठीक है, तो ये 23 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे 5 से। और जो आशा है वो 10% ज़्यादा सब चीज़ से, अगर ये 10 कर रही है तो ये 11 कर रही है। इसको रेशियो सेम करने के लिए इधर 20 से मल्टीप्लाई, इधर ये आपका आ जाएगा 252, ये 220 और 200, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाउ मच % मोर मार्क्स गोपाल, इससे कितना ज़्यादा, तो 52 200 से, यानी कि 26%, सॉरी हाँ 26% ही तो आएगा, सॉरी ये 253 हो जाएगा, 253 यानी 53 नंबर ज़्यादा, तो ये आ जाएगा आपका 26.5%। अब है कोई एक नंबर है जो कि इंक्रीज़ किया गया 25% से, फिर डिक्रीज़ किया गया 15%, तो नेट या तो सक्सेसिव निकाल लीजिए या फिर फ्रैक्शन से करके भी निकाल सकते हैं। तो सक्सेसिव निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10% माइनस 25 × 15/10 100, 25 चौको, ये आ जाएगा 3 4 3 12, 30 4 7 28, 3.75, तो ये 25, ये आपको आ जाएगा 7 6 6.25% इंक्रीज़ किया है, ठीक है। पर्सन की सैलरी 200 है, 200 से 234 हो गई, तो कितना
34 है, 34 से इंक्रीज़ किया 200 पे, तो 17% इंक्रीज़ किया है। ए का सैलरी बी से का कितना कम है, ये 100 है तो ये 76 है, तो कितना ज़्यादा है, तो 24/76, ठीक है। तो 4 से कीजिएगा, 4 छक 19, तो ये आपको 600/19 आ जाएगा। एग्ज़ामिनेशन में पास परसेंटेज कितना है, 35%, ठीक है। और स्टूडेंट को मिला है 210 नंबर मिला है और 14 मार्क्स से फेल कर गया है, यानी 14 मार्क्स और मिल जाता तो वो पास परसेंटेज के बराबर होता है, यानी 224 मार्क आपका 35% के बराबर है। तो मैक्सिमम यानी 100 मार्क्स कितना होगा, 5 से कीजिएगा तो 7, 5 से 20, 7 से 7 की 21, 32, 32 दूनी 64, 640। वाई वॉट नंबर गिव, कोई एक नंबर है x, उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जो नंबर है वो 25% से बढ़ जाए। तो 25% का ऐसे रखिए, 25% को क्या लिखेंगे, 1/4, ठीक है। तो यानी कि 4 से 5 हो जाना चाहिए। तो कोई भी एक नंबर, मान लीजिए ये नंबर x है, तो 4x से 5x होना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो। अब देखिए मान लीजिए 4 है नंबर, 5 हो जाना चाहिए, तो इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 5 हो जाएगा, 25% का इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है कि सैलरी का, किसी वर्कर का सैलरी पहले 25% इंक्रीज़ किया, फिर 12% डिक्रीज़ किया, तो कितना चेंज हुआ। तो ये करोगे तो आप यहाँ पे सक्सेसिव लगाने पे 13% का डिक्रीज़ आएगा, -25 × 13 12, 100, 25 चौको 3, यानी कि 10% के क्या हो गया, इंक्रीज़ होगा। नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज़ होगा। बाला जो है डिसाइड करता है डोनेट करने का 10% ऑफ हिज सैलरी टू पीएम को, ठीक है। पीएम केयर फंड में 10% डोनेट करने का सोचता है, फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो 1800 रुपये डोनेट करता है। और 1800 जो है वो 60% ऑफ इसका, ये 10 का 60% है 1800, ठीक है। तो ये आपको यानी 10 का 60% 6 हो गया, 6 का वैल्यू 1800 है, ठीक है। तो आपको 6 का वैल्यू 1800, तो 1 का वैल्यू 300 हो गया। तो यानी कि 100 का वैल्यू कितना, 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। कोई एक नंबर है जो कि इंक्रीज़ किया है पहले 10% से, फिर नंबर डिक्रीज़ किया है 20% से, ठीक है। तो नेट इंक्रीज, तो -10% तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, फिर 10 माइनस हो जाएगा इंटू 20/100, तो 2% यानी 12%, यानी कि क्या होगा, 12% से डिक्रीज़ किया। अब कोई नंबर 100 से 116 हो गया और उसका वैल्यू आपको 1914 दिया है, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, तो 1914, तो 1914 116 5, तो ये आपका हो जाएगा 11, 6 चौको नहीं आएगा ना। एक काम करते हैं, 4 से ये 29 बार में, 25 बार में 29 से डिवाइड करके देखते हैं, हो जाएगा 1914 नहीं कुछ तो, when increased by 16 will becomes इतना, the number is, तो चाहिए, कह रहा है कोई नंबर जो है 16% से इंक्रीज़ किया है, तो वो 100 से कितना हो जाएगा, वो 100 से वो 116 हो जाएगा, ठीक है। और बिकम्स इतना 1914 16 + 116 बनने के बाद हुआ, तो 100 का वैल्यू पूछा है। पाँच 1650 49.60 124 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये से ये 0 कैंसिल, 4 3 12, 1 4 से कीजिएगा तो 1 2 4 चौके 16, ये 4 40%। अब है
एक्स की सैलरी इंक्रीज़ की है 20% से, यानी कि 5 से 6 डिक्रीज़ की है। तो इसको दोनों तरीके से सेम फॉर्मूला कि जब a% से इंक्रीज़ करता है और a% से डिक्रीज़ करता है तो माइनस ए स्क्वायर बना बाई 100 हो जाती है, यानी ए स्क्वायर से डिक्रीज़ करता है तो 4% से डिक्रीज़ कर जाएगा। ए का इनकम 40% मोर दैन बी, ए है बी है, ए का इनकम ये 5 है तो ये 7 है, तो बी कितना कम है 2/7, 14 से ही 2/7 होता है 1/7 का, तो 28, या फिर ऐसे है ही नहीं 200/7, 2/7 × 100 होगा ना, इसी में ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शंस, तो ऐसे ही निकालेंगे। $750 था लास्ट ईयर, इंक्रीज़ किया है तो यानी कि 6/5 हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 15 × 90, 900। देखिए 3 सक्सेसिव ईयर्स में टोटल इनिशियल सैलरी उसका 20,000 था, ठीक है। अब 15% से इंक्रीज़ किया तो 23/20, फिर 20% से 6/5, 25% से 5/4, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 23 है, तो ये कीजिएगा तो 1000, इससे कीजिएगा 25, 25 × 150, 23, 345, यानी 34,500। लास्ट क्वेश्चन है, किसी प्राइस का आर्टिकल का प्राइस अगर 25% से रिड्यूस होता है 75% से इंक्रीज़ करेगा तो नेट इफेक्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही देख लीजिए, तो ये तो 50% ऐसे आ रहा है, ठीक है, प्लस में -25 × 75/100 4, तो ये आपको आ जाएगा 4 × 32, 30, 75, माइनस कीजिएगा तो 25, 31.25 इंक्रीज़ करेगा। चलिए सारा कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन गलत हुए, सारे सही है। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही सारे टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी टॉपिक वाइज डालती रहूँगी। आज परसेंटेज किया, कल कोई और टॉपिक ले लेंगे।